अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.3 से पहले जो एग्जांपल हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और यहाँ पर ऐसी ही हमारे पास एग्जांपल नंबर 33 है। वेरी सिंपल एग्जांपल है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 एट एक्स इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो कंटिन्यूटी क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 1 चेक करनी है, तो फंक्शन ऑफ कांस्टेंट सबसे पहले यहाँ पर 1 लेंगे, एफ ऑफ 1। तो राइट साइड में जहाँ जहाँ एक्स है 1 फिट करेंगे, तो हमारे पास 2 1 2 + 5, हमारे पास फंक्शन ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है 7। अब क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम फाइंड करेंगे इस पे लिमिट x अप्रोचेज टू 1। तो अप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 1 ऑन बोथ साइड। फंक्शन की लेफ्ट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी और फंक्शन की राइट साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर ली 2x + 5। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड सेम रहेगी, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x, और राइट साइड पे अब लिमिट अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ x है 1 अप्लाई किया, अप्लाई लिमिट एज x अप्रोचेज टू 1। तो ये बना हमारे पास 2 × 1 + 5। तो डेफिनेटली लिमिट x अप्रोचेज टू 1 हमारे पास क्या आ चुकी है 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 1, दैट इज हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है 7 इज इक्वल टू 7। सो हम कह सकते हैं, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। और डियर स्टूडेंट, अगर हम इस पे लेफ्ट हैंड सेपरेट लिमिट लेते, राइट हैंड सेपरेट लिमिट लेते, तो देन भी हमारे पास वैल्यू सेम ही आनी थी। इसमें कोई इशू नहीं है, आप सेपरेट लिमिट ले लें या एक ही बार डायरेक्टली लिमिट x अप्रोचेज टू 1 अप्लाई कर दें। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पर अप्लाई होगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी पर ही अप्लाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 34। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। इस पीस वाइज फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 4। तो कांस्टेंट क्या है 4। तो इट मीन्स जब मैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट 4 पुट करूँगा तो कौन सा पोर्शन होगा जो एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है। और एग्जैक्टली इक्वल टू 4 जब यहाँ 4 पुट कर रहा हूँ तो इक्वल किसके आ रहा है, इक्वल आ रहा है हमारे पास 4 के। अब डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा इस पीस वाइज फंक्शन का जो फर्स्ट पोर्शन है इस पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है x वेरी नियरली इक्वल टू 4 है, या तो 3.999 इस तरह की वैल्यू है, या 4.001 इस तरह की, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 है बट एग्जैक्टली 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी पे अप्लाई होगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी पे ही अप्लाई होगी। अब क्योंकि एक ही वैल्यू पे लेफ्ट और राइट लिमिट अप्लाई होगी तो इसलिए हमें सेपरेटली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा तो किस पे अप्लाई करूंगा, इस पे। जब मैं राइट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा तब भी किस पे अप्लाई करूंगा, इस पे। और रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इज सेम एज वी इवेल्युएट द लिमिट। यानी लिमिट फाइंड करने का, लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करने का प्रोसीजर वही है जैसे हम सिंपल लिमिट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू 4 एफ ऑफ x, और यहाँ पर इसका कौन सा पोर्शन होगा, लिमिट सेम लिमिट x अप्रोचेज टू 4, और यहाँ पर हमारे पास इसका कौन सा पोर्शन होगा, फर्स्ट वाला ये है x - 4 अपॉन
स्क्वायर रूट x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास डेफिनेटली ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 0/0 फॉर्म। इट मीन्स कि हमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाली लिमिट तो सेम रहेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f(x)। राइट साइड पे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमिनेटर को, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज टू 4 है। आप नोटिस कीजिएगा इस x को मैं स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जस्ट डिनोमिनेटर से हेल्प लेते हुए डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये फार्मूला है बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड वाली लिमिट सेम रहेगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f(x)। राइट साइड पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 4। सिंप्लीफाई किया क्या बनेगा, रूट x माइनस 2 इंटू क्या बनेगा, रूट x प्लस 2। और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, रूट x माइनस 2 सेम। अब आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट, ये एक फैक्टर कैंसिल हो चुका है। जब एक फैक्टर कैंसिल हो चुका है तो नेक्स्ट रिमेनिंग फैक्टर पे जब मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूंगा तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम रहेगी। यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f(x) और इस वक्त राइट साइड क्या है, राइट साइड हमारे पास रिमेनिंग है लिमिट x अप्रोचेज टू 4, यहाँ पर स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब इस पे राइट साइड पे अप्लाई लिमिट करते हैं एज x अप्रोचेज टू 4। तो जब मैं राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड सेम रहेगी, लेफ्ट साइड क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f(x) और राइट साइड पे अप्लाई लिमिट एज x अप्रोचेज टू 4। तो यहाँ पर रूट 4 स्क्वायर रूट 4 प्लस 2, 4 का रूट क्या आएगा 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 4 आ चुकी है, जो कि आंसर भी लकीली 4 ही है। अब आप नोटिस करें फंक्शन ऑफ कांस्टेंट और लिमिट x अप्रोचेज टू 4 दोनों का आंसर क्या है, सेम। इट मीन्स कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू 4 f(x) इज इक्वल टू f(4), that is 4 is equal to 4. So given function is continuous at x is equal to 4। इसका मतलब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है x is equal to 4 पे।